बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम ऑप्टिक्स में आपको कुछ एमिशन और एब्जॉर्प्शन बताएंगे और उसके बाद आइंस्टीन के ए और बी कोफिशिएंट बताएंगे। आइंस्टीन के कोफिशिएंट्स के बारे में बताएंगे। इम्पोर्टेंट है, आइंस्टीन के दो कोफिशिएंट होते हैं ए और बी, और दोनों इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहले हम बताते हैं आपको एब्जॉर्प्शन एमिशन। तो अवशोषण पहले मैं बताता हूँ। चलो, अवशोषण आप जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के चारों तरफ एनर्जी लेवल्स के अंदर रहते हैं। तो ग्राउंड एनर्जी लेवल, ये मान लेते E1 एनर्जी लेवल, इसके ऊपर E2 एनर्जी लेवल, E3 एनर्जी लेवल, E4 एनर्जी लेवल, ये ऐसे एनर्जी लेवल होते हैं। इलेक्ट्रॉन जनरली अगर वो उत्तेजित नहीं है तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहता है। ये ग्राउंड स्टेट है, या n=1 मान सकते हैं हम, और n2 में भी रह सकता है ग्राउंड स्टेट में। हाइड्रोजन के अंदर n=1 में ही होता है, और बाकी उच्च ऊर्जा स्तर खाली भी हो सकते हैं और कुछ भरे भी हो सकते हैं। जो उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं, उच्च ऊर्जा हाई एनर्जी स्टेट में भी वैकेंट और फिल। एक्साइटेड एनर्जी ग्राउंड स्टेट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो होता है ऊर्जा ग्रहण कर, क्या कर, एनर्जी गेन कर, ऊर्जा ग्रहण कर उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चला जाता है एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। स्तर में संक्रमण कर जाता है। तो ये काम है, इसे कहते हैं अवशोषण। इसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण। अवशोषित करके ऊर्जा को वो चला जाता है। वैसे तो कई रीजन से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ हम रीजन जाने का कई रीजन हो सकते हैं। हम उसको गर्म करके भेज सकते हैं, हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके भेज सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, हम क्या करते हैं, एक फोटोन डालते हैं, इस फोटोन की एनर्जी इतनी होती है इसके अंतर के बराबर। ये एनर्जी मान लीजिए E1 है, ये E2 है, तो E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू। इस फोटोन की एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक भेज देगा, अवशोषण कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन का अवशोषण करके ऊपर चला जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। तो ये क्रिया कहलाती है अवशोषण। तो अवशोषण जो क्रिया कहलाती है, ये एनर्जी स्टेट हम इसको EM मानते हैं, कई किताबों में EM, और इसको EN मानते हैं। यहाँ पर एनर्जी स्टेट M एनर्जी स्टेट है, ये nth एनर्जी स्टेट है। तो अवशोषण में क्या होता है कि जो वो होता है, हम एक वो होता है PNM, PMN, यहाँ पर M2N, मतलब ये M ग्राउंड स्टेट और N एक्साइटेड स्टेट। M से N में जाने की प्रोबेबिलिटी, M2N, ये ट्रांजिशन कहते हैं इसको, M2N, और PMN प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, इसकी प्रायिकता कहलाती है PMN। तो PMN क्या है,
निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर मतलब एन, एम से उच्च ऊर्जा स्तर एन में जाने की प्रायिकता। पी एम एन ये डिपेंड करती है कि इस पर कितनी, ये एच न्यू आ रहा है ना, फोटोन आ रहा है जो ऊर्जा का घनत्व है, तो ये डिपेंड करती है पी एम एन इज प्रोपोर्शनल टू यू न्यू। यू न्यू क्या है, इस पर आपतित ऊर्जा घनत्व है। यू न्यू क्या है, आपतित ऊर्जा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। डेंसिटी मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे फिर पी एम एन इज प्रोपोर्शनल टू दिस, और इसको हम इक्वल लिख दें एक कांस्टेंट लगा करके, ए एम एन यू न्यू। तो ए एम एन एक कांस्टेंट है जिसे हम आइंस्टीन का अवशोषण का कांस्टेंट कहते हैं। अवशोषण हो रहा है ना यहाँ पर, ए एन एम इज आइंस्टीन कांस्टेंट। रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन, आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक। ये है ए एन एम। तो ये अवशोषण हो गया और ये आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक हो गया। तो BMN is the property constant in for absorption and called Einstein's absorption coefficient। तो कांस्टेंट है ये। अब मैं बताता हूं एमिशन। एमिशन अवशोषण का उल्टा होता है, आप जानते हैं। एमिशन में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो एन मतलब उच्च ऊर्जा स्तर में ऑलरेडी है और ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर निम्न ऊर्जा स्तर में, तो संक्रमण क्या होगा यहाँ पर, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर। ये तो संक्रमण होगा। अब संक्रमण होगा तो ये उच्च ऊर्जा स्तर से एनर्जी घट जाएगी इसकी, ई एन माइनस ई एम, इतनी एनर्जी का ये क्या गया, फोटोन बाहर निकल जाएगा। एच न्यू का फोटोन उत्सर्जित हो जाएगा। तो ये कहलाता है उत्सर्जन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर उत्सर्जन दो तरह का होता है। इलेक्ट्रॉन दो तरीके से नीचे आ सकता है। दो प्रकार का। पहला तो होता है स्वतः और दूसरा होता है उद्दीप्त। स्वतः का इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस।
और उद्दीप्त का होता है स्टिमुलेटेड। स्वतः का मैं बताता हूं, देखिए इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में स्वतः आता है। संक्रमण क्या होता है? स्वतः होता है, इसमें कोई इसको मजबूर नहीं करता। इलेक्ट्रॉन ऊपर है और वो इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो वो नीचे की तरफ खाली ऊर्जा जगह देखता है, निम्न ऊर्जा स्तर में खाली जगह देखता है, और ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से दूर होता है, और नीचे वाला ग्राउंड स्टेट की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के पास होता है निम्न ऊर्जा स्तर में। तो नाभिक के आकर्षण से वो उसको आना पड़ता है, तो ये खुद ही आकर्षण से आता है। स्वतः क्यों आता है? खुद ही नाभिक के आकर्षण से आता है। इसको कोई मजबूर नहीं करता, तो ये अपने आप आता है। तो ये तो कहलाता है स्वतः उत्सर्जन, और इसके लिए हमें कोई जरूरत नहीं होती कि कोई बाह्य ऊर्जा यहाँ से आए। दूसरा तरह का मैं बताता हूँ, उद्दीप्त। तो उद्दीप्त क्या होता है? देखिए जैसे मैं आपको एक वर्ड लिखता हूँ, अवशोषण, जो मैंने इससे पहले पढ़ाया, अवशोषण सदैव, ऑलरेडी, ऑलवेज उद्दीप्त होता है। मतलब अवशोषण में इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जब ही जाएगा जब इसको ऊर्जा दी जाए। जब इसको क्या दिया जाए? ऊर्जा दी जाए। तो ऊर्जा दी जाए तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसे हम कहते हैं स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। तो ये कहलाता है उद्दीप्त। कोई बाहर का फोटोन इसको उद्दीप्त करे। अब देखिए क्या होता है, बाहर से फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर भी है, तो ये इसको यहाँ से यहाँ कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो उतने ही चांस है कि ये इलेक्ट्रॉन भी इस फोटोन से क्रिया करे और नीचे आ जाए। क्या वो करेगा? इसे हम क्या कहेंगे? आपतित फोटोन, इंसिडेंट फोटोन। उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन से भी क्रिया कर इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर संक्रमित कर सकता है। जैसे वो नीचे से ऊपर भेज सकता है, ऐसे वो ऊपर से नीचे ही भेज सकता है। इसे, इस घटना को, इस इंसिडेंट को स्टिमुलेटेड एमिनेशन या उद्दीप्त उत्सर्जन कहते हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी इन हायर एनर्जी स्टेट है, उस हायर एनर्जी स्टेट को इंसिडेंट फोटोन इंटरेक्ट करेगा और उसको हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए कंपेल करेगा या उसको मजबूर कर देगा। तो ये कहलाएगा स्टिमुलेटेड एमिशन। एमिशन फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट।
ड्यू टू इंटरेक्शन विद फोटोन, इंसिडेंट फोटोन। ये कहलाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। एमिशन दो तरह का हुआ, एक स्पॉन्टेनियस स्वतः स्वतः एमिशन है, वो डिपेंड नहीं करता, इसके लिए इंसिडेंट रेडिएशन आना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है PNM, N से M तक संक्रमण और P उसकी प्रोबेबिलिटी, तो PNM इज नॉट डिपेंड ऑन यून्यू, इंसिडेंट एनर्जी पर डिपेंड ही नहीं करती। तो दिस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होती है ये, और इसको हम एक ही जगह बी कांस्टेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? BNM। तो BNM क्या है? आइंस्टीन का स्वतः उत्सर्जन से रिलेटेड कोफिशिएंट है। BNM इज related to spontaneous emission। स्वतः उत्सर्जन से रिलेटेड नियतांक। तो एक इक्वेशन हुई ये PNM इक्वल टू BNM। दूसरा स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होगा? ये फोटोन आएगा और ये इससे क्रिया करके इसको नीचे आने लग जाएगा। तो इसमें क्या होगा? देखिए, ये ऊर्जा आना जरूरी है, तो इसका कोफिशिएंट N से M तक, तो PNM अब यहाँ पे लिखेंगे उद्दीप्त। देखिए दो तरह की हो गई है, ये तो हो गई PNM स्वतः, ये तो क्या हो गई? PNM स्वतः, और PNM ये हो गई उद्दीप्त। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये आने वाली ऊर्जा के प्रोपोर्शनल होगा, और एनर्जी डेंसिटी के, इंसिडेंट एनर्जी डेंसिटी। तो PNM उद्दीप्त बराबर एक कांस्टेंट BNM यूनिट। तो ये भी एक इक्वेशन हो गई, और ये हुई यहाँ पर PNM स्वतः बराबर। एक मिनट, हम कांस्टेंट थोड़ा सा गलत लिख रहे हैं। BNM जो कांस्टेंट है, एब्जॉर्प्शन में जो कांस्टेंट है, ये हम इसको BMN लिखेंगे। इक्वेशन नंबर की क्या हुई? PMN, M से N तक जाने की प्रोबेबिलिटी BMN यून्यू। ये एक कॉस्ट इक्वेशन है, हम इसको 1 नंबर का लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन की जो है वो कांस्टेंट होते हैं B होते हैं, इसको हम A कांस्टेंट लिखेंगे।
एब्जॉर्प्शन के जो जो कोफिशिएंट स्वतः वाले होते हैं वो ए कांस्टेंट होते हैं। स्वतः के कांस्टेंट होंगे ए और उद्दीप्त के कोफिशिएंट होंगे बी। तो उद्दीप्त के जो कोफिशिएंट है वो बी होंगे। आप इसको ऐसे समझिए, स्वतः का कोफिशिएंट ए होगा, उद्दीप्त का कोफिशिएंट बी होगा। तो उत्सर्जन हमेशा, अवशोषण हमेशा उद्दीप्त होता है। हमेशा अवशोषण क्या होता है? उद्दीप्त होता है। तो और उत्सर्जन हमेशा, उत्सर्जन है जो उद्दीप्त भी हो सकता है प्लस स्वतः भी हो सकता है। तो अवशोषण का कोफिशिएंट हमेशा बी होगा और अवशोषण m से n तक होता है, नीचे से ऊपर, और उत्सर्जन उद्दीप्त हुआ तो इसका कोफिशिएंट बी होगा और ये n से m तक होगा, और स्वतः के उत्सर्जन कोफिशिएंट ए होते हैं, वो ए क्या होगा? उत्सर्जन ऊपर से होता है, n से m तक होगा। तो ये तीन कोफिशिएंट आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इन तीन कोफिशिएंटों की ये समीकरण ये आ गई। तो आज आइंस्टीन के ये मैंने तीन कोफिशिएंट आपको बता दिए हैं। और हाँ, लेजर एक्शन है, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि उद्दीप्त उत्सर्जन, लेजर को प्रोड्यूस करता है। तो उद्दीप्त उत्सर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टिमुलेटेड एमिशन। कैसे प्रोड्यूस करता है? देखिए, स्टिमुलेटेड एमिशन में मैंने बताया था कि उच्च ऊर्जा स्तर En में इलेक्ट्रॉन है और ये इंसिडेंट फोटोन है h न्यू का, यहाँ पर h न्यू बराबर En माइनस Em। ये ऊर्जा स्तर के बराबर ऊर्जा है, इसका फोटोन ये आया, ये इससे इंटरेक्ट करेगा और इसको नीचे आने के लिए मजबूर करेगा। तो ये इंटरेक्शन या क्रिया क्या कहलाई? स्टिमुलेटेड एमिशन कहलाई। अब इसमें देखिए, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये एनर्जी गेन तो एब्जॉर्ब तो कर ही नहीं रहा है, एनर्जी उत्सर्जित कर रहा है। तो ये एक फोटोन और ये निकल जाएगा। अब एक फोटोन तो ये ऑलरेडी आ रहा है और एक निकल गया। स्टिमुलेटेड एमिशन ने क्या किया? एक प्लस एक कितने हो गए? दो फोटोन हो गए। तो अब इधर से कितने फोटोन निकल रहे हैं? दो फोटोन निकल रहे हैं। तो ऊर्जा बढ़ गई ना। अब ये दो फोटोन है, ये देखिए आपस में लेजर का बना देते हैं। लेजर कैसे बनाते हैं? कि उत्सर्जित फोटोन क्या होता है? आपतित फोटोन, यानी कि एमिटेड फोटोन है जो इंसिडेंट फोटॉन्स की डायरेक्शन में होता है। किस में होता है? दिशा में होता है, डायरेक्शन में गति करता है। तो दोनों एक ही दिशा में चलेंगे। दूसरा, कोहेरेंस होता है उसके साथ, कला में संबंधित होता है। तीसरा, समान फ्रीक्वेंसी का होता है। तो एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही कोहेरेंस में होता है, सेम फ्रीक्वेंसी का होता है, सेम पोलराइजेशन होता है, सेम
ध्रुवण सेम होता है। तो ये सारी चीजें जब समान होती हैं तो वो लेजर हो जाता है। एक ही दिशा में, यानी कि पहला आपतित फोटोन इधर जा रहा है, तो जैसे ही आपतित फोटोन खत्म हुआ यहाँ पर, तो नया दूसरा फोटोन इसी डायरेक्शन में मिल गया। ये तो फोटोन नंबर 1, यहाँ से फोटोन नंबर 2। तो एक कंटिन्यूअस वेव बन गई। वेव ट्रेन की जगह क्या है, एक बड़ी दो वेव ट्रेन मिलके बनी। जब ये दोनों फोटोन जाते हैं, और एटम में तो हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर यहाँ पर और ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं। तो ये दो फोटोन क्या करेंगे, इन दोनों से और क्रिया करेंगे, तो ये दो और इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, तो आगे आने वाले फोटोन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो एम्पलीफिकेशन हो गया ना, 1 का 2, 2 का 4, ऐसे आगे और चलते जाएंगे तो 8 आ जाएंगे, 8 फोटोन आ जाएंगे। तो ये 8 फोटोन हो जाएंगे, सारे कला संबंध होंगे, सारे एक डायरेक्शन में जाएंगे, सारे सेम पोलराइजेशन के होंगे, सारे एक फ्रिक्वेंसी होंगे, तो लेजर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लेजर की ऊर्जा आ जाएगी। तो स्टिमुलेटेड एमिशन लेजर को प्रोड्यूस करता है। क्या, स्टिमुलेटेड एमिशन लेजर को प्रोड्यूस करता है। तो लेजर के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी चीज करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन हो जिसमें। ठीक है, तो आज इतना ही। कल हम आइंस्टीन के रिलेशनों के मध्य संबंध बताएंगे। थैंक यू। ओके।